सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपको मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। और आज की शाम मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ रहा हूं। आमेन, हालेलुया। और सचो जो मेरा विश्वास है कि आज की शाम जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर की आशीष से आपके जीवन खुल जाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम न्यू टॉपिक को देखेंगे। वह टॉपिक क्या है? क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? आइए हम उसके पहले भाग को इस समय देखेंगे। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। शिव के नाम में प्रभु, मेरे पवित्र आत्मा जो मेरे आप अच्छे और गहरे मित्र हैं, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ओ रबा सखा लबा रिबे रिबे सिखे लिबे। और मेरा विश्वास है कि आज की शाम परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर अद्भुत काम करने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। आइए हम पहले पॉइंट को देखें। समय हर एक को पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। एवेल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 28 पद। उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ एबेल की पुस्तक परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही अद्भुत रीति से इस बात को सिखाता है। और आज मैं आपको बता दूं समय कि आज हर संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति को क्या है? पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा पाए हम परमेश्वर के राज्य के अंदर में एंटर नहीं कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा पाए मेरे प्रियो हम पवित्रता में नहीं चल सकते हैं। यह वचन आज हम इस बात को सिखाते हैं। क्यों परमेश्वर अपनी आत्मा को आपके जीवन पर उंडेलने के लिए तैयार है? क्योंकि बता दूं मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा जो अति पवित्र पवित्र और पवित्र और पवित्र है, जो परमेश्वर के सिंहासन के निकट रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति पर उसके करीबी में खड़ा रहता है। लेकिन फिर भी अगर हम उसकी तुलना अगर हम मेरे और आपके जीवन के विषय में करें, तो मेरे प्रियो उस पवित्र आत्मा की तुलना अगर करें तो मेरे प्रियो हम इतना भी नहीं है पवित्रता में। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो परमेश्वर अपने प्रेम और अनुग्रह के द्वारा, अपने प्रेम करुणा के द्वारा क्या करे? परमेश्वर उन दिनों के बाद, किस दिन के बाद? अंत के दिनों में। कब है? अंत के दिनों में क्या करेगा? परमेश्वर सब प्राणियों पर, मतलब धरती पर रहने वाले हर एक मानव जाति पर क्या करेगा? परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलेगा और लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएंगे। और सचो जब परमेश्वर अपनी आत्मा को आपके जीवन के अंदर उंडेलेगा, और सचो जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे, और वही परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? आपको परमेश्वर के वचनों में आपको चलाएगा मेरे प्रियो। वही पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा, वही पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, वही पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में निरंतर आपका वो मेरे प्रियो हर एक बातों को आपको सिखाएगा। आमेन। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं समय आज हर एक व्यक्ति को क्या करना, क्या की आवश्यकता है? पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस अंत के दिनों में अपनी आत्मा को क्या कर रहा है? हर एक मानव जाति के जीवन का उंडेल रहा है, जिससे हर एक मानव जाति का बचाए जाए। आमेन, हालेलुया। यह परमेश्वर के वचन के अंत के दिनों में, उन दिनों के बाद मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा।
तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या भविष्यवाणी, जब परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन के अंदर आएगा तो परमेश्वर का आत्मा आपको भरेगा और आपके जीवन परमेश्वर का आत्मा क्या वरदानों को आपके जीवन खोलेगा और आप भविष्यवाणी करेंगे, आप दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय कि आज हर एक व्यक्ति को क्या है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आइए वचन में देखेंगे प्रेरित क्रिया 2 अध्याय उसका, आमीन, हालेलुया, उसका 17 पद को देखेंगे। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा। क्या होगा? अंत के दिनों में ऐसा होगा जिन बातों को एबेल भविष्यवाणी किया था कि परमेश्वर क्या अपनी आत्मा उंडेलेगा, और वही बातें प्रेरित क्रिया की पुस्तक हम उन वचनों को देखते हैं। पुराने नियम में एबेल ने भविष्यवाणी किया और वो भविष्यवाणी कहाँ पूरा हो रहा है? हम यहाँ देखते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं, यहाँ परमेश्वर कहता है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। सब मनुष्यों, यहाँ जाति के विषय में नहीं कह रहा है, या धर्म के विषय में नहीं कह रहा है, लेकिन यहाँ हर एक मनुष्य के जीवन के विषय में परमेश्वर का वचन कर रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, मेरा परमेश्वर हर एक व्यक्ति से परमेश्वर प्यार करता है, क्योंकि मेरे प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में अपनी समानता बनाया है ना। इसलिए मेरा खुदा आपसे बेइंतहा प्यार करता है मेरे प्रियो। इसलिए मेरा प्रभु आपको खोना नहीं चाहता है। मेरा परमेश्वर आपको इस समय मेरे प्रियो आपसे अपने निकट से आपको दूर करना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर चाहता है उसकी संतान उसके निकट में रहे। हालेलुया। और यह परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर डालूंगा। तुम्हारी बेटी और बेटियां क्या भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे। आमीन, हालेलुया। और सचमुच में ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। आमीन। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हर एक व्यक्ति को क्या है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। आइए वचन में देखिए वचन हमें क्या सिखाता है। 1 कोरिन्थ 2 अध्याय उसका 11 पद। मनुष्यों में से कौन किसी के मन की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन जो पौलुस कोरिन्थ की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर की दिल की बात को कौन जानता है? परमेश्वर का आत्मा। और जब परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन पर आता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर क्या कहता है, अपने बातों को, अपनी दिल की बातों को हमारे जीवन को एक्सप्लेन करता है। हालेलुया। और जब मेरे पे परमेश्वर का आत्मा जब उजागर करता है, तब हम परमेश्वर की इच्छा को हम जान पाते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग प्रॉफिट के पास या अपोस्टल के पास लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, या लोग मिलने जाते हो, कहते हैं प्रॉफिट जी आप प्रभु के नबी हैं, हमारे जीवन के विषय बताइए ना कि प्रभु की इच्छा क्या है, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में परमेश्वर का क्या प्लानिंग है। बहुत सारे लोग इन योजनाओं को लेके आते हैं कि हमें क्या, परमेश्वर की हम इच्छा को जानना चाहते हैं। और जब वो परमेश्वर का नबी जो परमेश्वर की आत्मा से भरा रहता है, और जब वो परमेश्वर की आत्मा जब होकर जब वो प्रार्थना करता है, तब उस समय क्या परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, उन बातों को जाहिर करता है, उनके जीवन के आने वाले दिनों में क्या क्या घटना होने वाली है, क्या क्या बातें उनके जीवन होने वाली, क्या क्या आशीष उनके जीवन होने वाली, उस सारी बातों को कहता है परमेश्वर का आत्मा क्या जाहिर करता है। हालेलुया। हम अपनी बुद्धि और अपनी समझ और अपनी अक्ल के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जान सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम उसके 14 पद को पढ़ेंगे आगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें होती है, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच सिर्फ आत्मिक रीति से होती है। आमीन,
हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय दोस्तों, यह परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि अगर जो शारीरिक व्यक्ति है ना, वो परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं कर सकता है। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, ईमान रखता है और परमेश्वर के साथ चलता है, वही व्यक्ति उन बातों पर विश्वास कर सकता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय उसका 33 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सचमुच मेरे प्रियो, ये जो बातें जो बहुत ही अद्भुत बातें हैं, बहुत ही अलौकिक और अद्भुत सामर्थ से भरा हुआ है। यह वचन कहता है ना, हम परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान और उसकी गंभीर को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम परमेश्वर की आत्मा में अगर हम चलाए चलते हैं तो निश्चय परमेश्वर की बातों को हम जान सकते हैं। आमेन, हालेलुया। हम दानियल के जीवन को हम देख सकते हैं। जब राजा नबूकदनेस्सर जो उसने जो स्वप्न देखा, उन बातों को क्या किए, उनके अधीन में रहने वाले कोई भी जन नहीं समझ पाए, उसके अर्थ को नहीं समझ पाए, लेकिन दानियल बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, और जिसके वजह से दानियल क्या उस स्वप्न के अर्थ को क्या किया, उस राजा को बताया। हालेलुया। ये बातें कैसे हुई? क्योंकि ये बातें इसलिए पूरी हुई, ये बातें उन बातों को इसलिए वो खोला गया क्योंकि दानियल परमेश्वर की आत्मा से भरा गया था। आमेन। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हर एक व्यक्ति को क्या है, परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। क्या आवश्यकता है? आज हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम दूसरे पॉइंट को देखें। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा का ज्ञान, हालेलुया, जब परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के जीवन के अंदर में आता है तो वो क्या क्या करता है। आइए वचन में पढ़ेंगे 11 पद से लेकर के 10 पद तक। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। मैं 10 पद से पढ़ रहा हूं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें अर्थात परमेश्वर की गुण भरी बातों को क्या कहते हैं, जांचता है। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मनुष्य में से तो कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हमें उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन आज अगर हम 12 पद को पढ़ें, यह वचन कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु हम वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है। कौन? पवित्र आत्मा। इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन का अंदर में पियो, तो परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, परमेश्वर की ज्ञान की बातों को क्या कहता है, हमारे जीवन को खोलता है। आइए हम 13 पद को पढ़ें। क्योंकि हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें और आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जीवन उन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी को नहीं जांचा जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना और उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया।
तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा जब मनुष्य के जीवन का रहता है तो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, आपके जीवन बुद्धि, आपकी समझ, आपकी अक्ल, आपकी हर चीज को क्या करता है, परमेश्वर का आत्मा खोलता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को रहता है तो सचमुच मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आत्मा के जब हम चलाए चलते हैं तो सचमुच में हम आत्मिक बातों में हम उन्नति करना शुरू करते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए हम तीसरे पॉइंट को देखें। पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय, हालेलुया, आइए हम खोलेंगे समय। उसका 34 पद। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना है, उसका मंत्री कौन हुआ। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच में हम यहाँ देख रहे परमेश्वर का आत्मा क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। मैं आपको बता दूं, ये शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। हालेलुया। यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना और उसका मंत्री कौन हुआ। और सच में आपको बता दूं, ये जो मंदिर है ना, परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय, उसका 13 पद। आइए पढ़ते हैं। किसने यहोवा का आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर के उसको ज्ञान सिखाया। हालेलुया। और सचमुच में प्रियो, ये परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर के निकट में रहता है, और जब परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन के अंदर आता है, वो हमें बुद्धि से हमें परिपूर्ण करता है, वो हमें ज्ञान से परिपूर्ण करता है, वो हमें समझ से परिपूर्ण करता है। और जब हम उस परमेश्वर की आत्मा के बहाव में चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर की आत्मा में जब हम उसकी उपस्थिति में चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा बताता है कि परमेश्वर का आत्मा वचन हमें इस बात को सिखाता है, किसने यहोवा की आत्मा का मार्ग बताया। हालेलुया। और ये लिखा हुआ है, उसका मंत्री होकर के उसको कौन सिखाया। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन पर आता है, वो ऑटोमेटिक हमको सिखाना शुरू करता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम चौथे पॉइंट को देखें समय। पवित्र आत्मा मन को प्रकाशित करता है। भजन संहिता की पुस्तक 45 अध्याय, उसका 7 पद। आमेन, हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यह परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि जब परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन के अंदर में आता है, तब वो क्या करता है, हमारे मन को क्या करता है, वो क्या करता है, प्रकाशित करता है। हमारी बुद्धि को परमेश्वर का आत्मा क्या खोलता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने धर्म की प्रीति और दुष्टता से क्या है, बैर रखा है, और इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको
तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से क्या है, तेरा अभिषेक किया है। और जब परमेश्वर का मेरे पे जब परमेश्वर हमारा अभिषेक करता है, तब परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन करता है, तब वो हमारे मन को क्या कहते हैं, प्रकाशित करता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन हमें क्या सिखाता है। प्रकाशित वाक्य रबा सखलबा रिखे रबी, इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 18 पद, आइए पढ़ते हैं। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो, तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मीरस की महिमा का धन कैसा है। आमेन, हालेलुया। और सचमुच में जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन पे आता है, वो क्या कहता है, हमारी मन की आंखों को क्या है, वो ज्योति में वो एक अद्भुत प्रकाश से भर देता है, एक अद्भुत तेजस्वी प्रकाश से भरता है। हमारी बुद्धि हमारी समझ को खोल देता है मेरे प्रियो, और अद्भुत बातों को क्या कहता है, वो आपके जीवन पर वो जाहिर करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को परमेश्वर आपको बहुत ताज आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने हमारी सहायता किया, मदद किया। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति की सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना के जितने भी इस वचन को सुनते हैं, उनके जीवन अद्भुत काम होने पाए, यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।